बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक की गिनती में आते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगरा के रामलीला ग्राउंड में दिनांक 18 मार्च 1956 को अपने वक्तव्य में कहा था कि मुझको मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। हमें इसमें गंभीरता से देखना है कि ऐसा कौन सा धोखा पढ़े लिखे लोगों ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़े लिखे लोगों ने कोई गाय तो चुराई नहीं थी, उनका कोई पर्स तो चोरी नहीं किया था। फिर ऐसी कौन सी कमी रही कि बाबा साहब को 18 मार्च 1956 को लगभग रोते हुए ये बात कहनी पड़ी कि मुझको मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जब हम इसको गंभीरता से देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि बाबा साहब की अपेक्षा थी कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग मेरी तरह समाज में जा कर के जो अशिक्षित लोग हैं, जो साधनहीन लोग हैं, उनको मेरी विचारधारा को बताएंगे और उनको इतना जागृत करेंगे कि वो सम्मान की जीवन जी सके। लेकिन बाबा साहब ने पाया कि जिन लोगों ने उनकी मेहनत का लाभ उठाया वो लोग अपने घर तक ही सीमित रहे और वो अपनी बीवी और टीवी में ही खोकर रह गए, जबकि उनको ये करना चाहिए था कि बाबा साहब की कड़ी मेहनत और लगन का फल उन्होंने भोगा है, तो उस भोगने का मतलब ये होता है कि उनको भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने में वो विफल रहे। बाबा साहब को इसकी पीड़ा अंतिम क्षणों तक रही। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि बाबा साहब की उस पीड़ा को समझते हुए हमको अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ समय समाज के लोगों के लिए निकालना चाहिए। जो लोग हम बाबा साहब के कारवां से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, उनको उस कारवां के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास में लिप्त हैं, बहुत सारी एक्टिविटी जो अनवांटेड एक्टिविटी हैं उनमें लिप्त हैं। यदि उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा तो निश्चित ही वो लोग अपने एक सच्चे मिशन की तरफ जाएंगे जो बाबा साहब ने बताया था। बाबा साहब का मिशन सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, अपनी जीविका अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। सम्मान से जीने के लिए हमें अपनी आजीविका को निर्धारित करना होगा। यदि हमारी आजीविका सही नहीं है तो फिर हम अच्छा जीवन जीने में संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आप सभी से अनुरोध है, मेरा ये करबद्ध प्रार्थना है कि हम पढ़े लिखे लोगों को दैनिक जीवन में प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ समय उन लोगों के लिए निकालना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को फैलाने का काम करना चाहिए। हमें घर घर जाकर के उनके बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो अंधविश्वास से बाहर निकलें और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने में प्रयास करें। कि जब तक हम अपने कर्तव्य को निर्वाह नहीं कर पाते तब तक हम अपने को सफल व्यक्ति नहीं मान सकते। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हुए ये भी देखना होगा कि हम दूसरों के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। यदि हम उनके लिए कुछ कर पाए तो निश्चित ही बाबा साहब का ये मिशन आगे बढ़ेगा और जन जन तक जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमको मंदिर में जाने से बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, बहुत बड़ा हमें योगदान मिल जाएगा। जो लोग आज इस लगन में लगे हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ये उनका निरर्थक प्रयास है। मंदिर में उनको आ जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर आपके मन के अंदर है, आप अपने आप को विकसित करिए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भय, यानी अपने को विकसित करिए। आपके अंदर सब कुछ समाहित है, आपके अंदर सब कुछ निहित है। यदि आपने अपने को विकसित कर लिया, यदि आपने अपने को विकसित किया है तो आप अपना जीवन साधारण जीवन जीने से उच्च जीवन स्थापित कर पाएंगे। ऐसा यदि आप कर पाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये देश बौद्धमय होगा, निश्चित ही बाबा साहब की विचारधारा का देश होगा और आप सम्मानित जीवन जीने के लिए और दूसरों को लिए भी प्रेरित का काम करेंगे।